शिक्षक संकुल के अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उपस्थित यहाँ समस्त शिक्षक संकुल नवनियुक्त शिक्षक संकुल को मैं बधाई देता हूँ और उनके लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं थोड़ा सा बैक ले चलता हूँ, 2 साल पीछे चलते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। इस जनपद में मेरा आगमन हुआ था। बहुत सारी भ्रांतियाँ बेसिक शिक्षा को लेकर थी। एक तो मुझे सबसे बड़ा ये लगा था कि हम लोग एकदम क्या करें और क्या न करें की स्थिति में भी थे, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही था, सोच एक ही था। देखिए गोल जो है बेसिक शिक्षा का जो गोल है वो नहीं बदला है। मैं जब पढ़ता था तब भी और आज भी सबका लक्ष्य एक ही है कि हम बच्चों को उनका अधिगम स्तर दिलाएं। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, न तो इस प्रेरणा मिशन का और न तो मिशन। जब मैं पढ़ता था तब भी और आज भी हम सब लोग जो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सबका एक लाइन का निष्कर्ष यही है कि बच्चों को उनका अधिगम स्तर दिलाया जाए। जो उनका हक है, जो उनका मौलिक अधिकार है, ज्ञान प्राप्त करना उनका हक है, उन्हें हम दिलाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय समय पे विविध कार्यक्रम होते रहे हैं। हम लोग जब शुरू में इस जनपद में एक अभियान के मिशन के रूप में शुरू किए तो बच्चे का ज्ञान और बच्चे की पहचान तक केंद्रित था, लेकिन जब आपका सहयोग मिला तो बच्चे का ज्ञान गुरु जी की पहचान तक गया। क्योंकि हमारा और आपका पूरे बेसिक शिक्षा विभाग जितने कार्यक्रम हैं, सबका अंतिम लक्ष्य ये है कि हर बच्चे को उसके स्तर, उसके कक्षा के अनुरूप हम ज्ञान दें। यही अपना हमारा धर्म है, यही हमारी नीति है। तो इन 2 सालों में जो आप लोगों ने प्रयास किया, सबसे पहले तो उसके लिए एक जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। आप लोगों को साधुवाद। तमाम झंझावतों, तमाम समस्याओं और अभावों के बावजूद हम लोगों ने समाज का नजरिया बदलने का सफल प्रयास किया। अगर आप अपनी उपलब्धि आकलन करिए, कुछ मत सोचिए, एक बार ये सोचिए कि जब आप गांव में घुसते हैं या समाज में जब आपका मुकाबला होता है तो इस 2 सालों में क्या उनका नजरिया बदला, जो आपको कभी नकारात्मक या असफल निगाह देखते थे कि कुछ कर नहीं सकते। आज लोगों का ये नजरिया बदला है कि नहीं, गुरुजी अच्छे हैं, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं बेसिक शिक्षा में। बताइए आप उसमें क्या है, ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसके कर्ता धर्ता सब आप हैं, आपका प्रयास है। आप ये जो मिशन प्रेरणा है ना, ये इसमें विजय किरण सर को कुछ नहीं मिलने वाला, ये आपके सम्मान के लिए। अंततः क्या हर आदमी चाहता है कि बच्चे को ज्ञान मिले और बच्चे के ज्ञान से गुरुजी को सम्मान मिले, गुरुजी की पहचान। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। उसका एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क ये है, एक क्रमबद्ध ढंग से हम कैसे उस बच्चे को अधिगम स्तर तक ले जाएंगे, उसके विभिन्न उपागम ये दिए गए। जैसे अभी चर्चा बहुत सारी हुई होगी, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका। प्रेरणा लक्ष्य तो एक लाइन का सेंटेंस हो गया कि कक्षा 3 का बच्चा है तो 2 अंक का जोड़ घटाना आना चाहिए, गणित। ये ना प्रेरणा लक्ष्य? हाँ, 2 अंक का मतलब हो गया हासिल करना। ये लक्ष्य है एक लाइन का। आप हिंदी का बच्चा है, कक्षा 1 का है, तो आप सोचेंगे कि हिंदी को 5 शब्दों को पहचान ले, और 3 का है तो 30 शब्द फर्राटे से 1 मिनट में बोल ले। ये क्या है? एक लक्ष्य,
एक गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए पैरामीटर दिया गया है कि कौन से चीजों को सिखा देंगे तो लक्ष्य मिल जाएगा। तो प्रेरणा सूची इसका नाम दिया गया। 1 से लेके कक्षा 3 तक के 14 पैरामीटर हैं। हिंदी में 14 पैरामीटर दिए गए कि ये चीजें जब बच्चों को आ जाएगा तो इसका मतलब प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो प्रेरणा लक्ष्य एक तरह से एक लाइन का है और उसी का विस्तृत रूप जो है प्रेरणा सूची है। क्लास 1 to 3 हिंदी और भाषा और गणित में 14 पैरामीटर है और क्लास 4 और 5 में 16 पैरामीटर। हम उसको क्रमबद्ध रूप से जब कर लेंगे तो निश्चित है लक्ष्य को पा लेंगे। लेकिन आप कितना पाए, कितनी आपको उपलब्धि रही, इसका आकलन भी जरूरी है। जैसे हम लोग हर महीने करते हैं मिशन पहचान में, उस आकलन का रूप है तालिका कि कौन सा बच्चा उस 14 पैरामीटर 16 पैरामीटर पे किस स्तर पे है। अगर आपको जानना जरूरी है, जानेंगे तो फिर उसके लिए प्लान करेंगे, सुधार करेंगे। तो असेसमेंट एक तरह से जो मूल्यांकन हम लोग मिशन पहचान करते हैं, उस मूल्यांकन का रूप है वो तालिका, जिसमें हर बच्चे का आपको स्तर किस लेवल पे है, वो कहाँ फिट बैठ रहा है, ये आपको इंगित करना है। बच्चे के लिए भी वो फीडबैक होगा, बच्चा भी जानेगा। मेन चीज ये कि आपकी हमेशा निगाह उस पर पड़ेगी तो आप उस पर लगातार सुधार करें। आप मतलब टीचर से अभिभावक भी जानेगा। हमें भी कभी सौभाग्य मिला जाने का वहाँ, तो मैं भी देखूंगा कि ये कौन सा बच्चा किस स्तर पे है। तो ये हो गया आपका लक्ष्य सूची। तीनों को रिलेटेड मॉड्यूल, जब सिस्टमेटिक की बात आ रही है उसी सिस्टमेटिक का ये अंग है। अब 3 मॉड्यूल जैसे हैं, जो बुनियादी शिक्षा का जो दक्षताएं हैं, मतलब हमको क्लास 1 to 3 का जो एक तरह से बुनियादी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए जो मॉड्यूल है तो उसको हम लोगों ने आधारशिला नाम दे रखा है। जो बच्चे जिनको हम पूर्व में रेमेडियल टीचिंग करते थे, उपचारात्मक शिक्षा, उसका हमने नाम दे दिया ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। क्लास जब आपको CDE ग्रुप के बच्चे मिलेंगे, ये जो असेसमेंट हो रहा है सेट 2 का, या मिशन पहचान में जब आप हर बार मूल्यांकन करते हैं तो जो बच्चे 50% से नीचे स्कोर करते हैं तो उन बच्चों को आपको विशेष प्रशिक्षण देना पड़ेगा, विशेष शिक्षा देनी पड़ेगी। उसी का नाम पूर्व में हम लोग रेमेडियल टीचिंग करते थे, उसी का मॉड्यूल का नया नाम है ध्यानाकर्षण। देखिए नया कुछ नहीं है, सब कुछ नए रूप में परोसा गया है ताकि एक नयापन हो और आप अच्छे से करें। और अब जो ज्यादा लेसन प्लान की बजाय टीचिंग प्लान पे होता है, लेसन प्लान से अब ज्यादा महत्व दिया जा रहा है टीचिंग प्लान, शिक्षण योजना। उसको एक संग्रहित रूप में शिक्षण संग्रह नाम दिया गया है। किसी विषय वस्तु को समझाने के जो बेस्ट तरीके हैं, बेस्ट मेथोडोलॉजी है, उसको संग्रहित करके नाम दिया गया है शिक्षण संग्रह। उसमें आपकी भी मेथड हो सकता है, आप भी उसमें हो सकते हैं। आपके पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा है तो उसमें। तो ये तो बेसिक चीजें लोगों ने बताई होंगी, लेकिन अब मैं आप पे आ रहा हूँ। आप क्यों और कैसे इस टीम में जुड़े हैं। हम प्रेरक स्कूल की बात कर रहे हैं और हमारे BO साहब प्रेरक ब्लॉक का संकल्प लिए हैं, लेकिन ये तब तक प्रेरक ब्लॉक नहीं बन पाएंगे जब तक कि प्रेरक संकुल नहीं बने। प्रेरक स्कूल और प्रेरक ब्लॉक की जो कड़ी है वो कड़ी है प्रेरक संकुल। अब कौन करेगा? शिक्षक संकुल, यानी कि शिक्षक संकुल बनाएंगे प्रेरक संकुल। आज का जो एक लाइन का अगर संवाद का उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि शिक्षक संकुल बनाएंगे प्रेरक संकुल। क्योंकि अगर ये सोचें कि हम बिना प्रेरक संकुल बनाए ब्लॉक पे चले जाएं तो संभव नहीं। अगर कितने संकुल हैं? 10 मतलब 50 हुआ।
अगर 50 लोगों को हम यहाँ टारगेट लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप 50 लोगों का ये धर्म है कि सबसे पहले अपने स्कूल को प्रेरक बनाएंगे। पहला काम, शिक्षक संकुल का जो कॉन्सेप्ट आया शासनादेश में, यद्यपि लिखा है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन, ये मेरे लिए सेकेंडरी है। मेरे लिए जो प्राइमरी है वो यही है कि आप लीडरशिप देंगे, आप नेतृत्वकर्ता रोल मॉडल के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले आप अपना स्कूल प्रेरक बनाएंगे। जब आप बना लेंगे तभी आप दूसरे को कह भी सकते हैं। उपदेश देने से अच्छा होता है कि खुद पहले करके दिखाओ। अपना स्कूल में आप कुछ न करें और सोचें कि संकुल में घूम घूम आप, कोई सुनने वाला नहीं। वो साहब वाला जमाना गया, ये बीआरसी साहब, एनपीआरसी साहब, ये दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ कोई साहब नहीं है, सब सेवक है। मैं भी सेवक हूँ, सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये है कि मैं खुद नौकर हूँ। तो सेवा भाव के लिए सबसे जरूरी है कि पहले तो आप अपना करिए। आपके इस गाइडलाइन लिखा कि पहले आप अपने स्कूल को आदर्श स्कूल बनाएंगे, फिर आप दूसरे को नजीर प्रस्तुत करेंगे, मोटिवेट करेंगे, देखो मैं किया हूँ, मेरे में देखो मैंने ऐसे ऐसे किया, आप भी करो। तो पहले तो आई कैन डू वाली भावना आएगी कि मैं कर सकता हूँ, देन आई विल डू। तो आपका जो मुख्य भूमिका है वो यही है कि आप एक लीडरशिप के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करें और लोगों को, मतलब संकुल को मोटिवेट करें कि वो लोग भी आप पांचों को देख के, सबसे पहले उस संकुल का 5 स्कूल मॉडल होगा, फिर उस पांचों को देख के जितने भी शिक्षक होंगे वो आपको अपना स्कूल बेस्ट करके देंगे। तो इसके लिए टीम भावना जरूरी है। आपके स्कूल में खुद 4 लोग होंगे तो चारों दिशा जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। वो जो घर की होता है ना पंचायत पटीदारी, उससे तो काम चलेगा नहीं, गांव वाली। तो आपको पहले तो अपने स्कूल में एक टीम भावना पैदा करनी है। जब टीम आप स्कूल पे कर लेंगे तो संकुल पे भी कर पाएंगे। 5 लोग हैं यहाँ भी, अगर 5 लोगों में एक मत नहीं है, 5 लोग 5 तरफ जा रहे हैं, तो फिर गोल मिलेगा नहीं, उद्देश्य को हमारा सफल होगा। आपका चयन बेस्ट टीचर के रूप में, नवाचारी शिक्षक के रूप में लोगों ने किया। इसके पीछे ये सोच थी कि हम उस संकुल के जो सबसे अच्छे शिक्षक हों उनका चयन किया जाए। साहब बनने के लिए नहीं, रोल मॉडल करने कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। और आप कर रहे हैं इसलिए आपका चयन हुआ। तो कर रहे हैं तो वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ। तो सबसे पहले आप अपना स्कूल को प्रेरक बनाइए। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य होगा कि आपको मंथली, जैसे आप मिशन पहचान, मान लिया अभी सेट 2 का डाटा भी आ गया होगा, मिशन पहचान आप मंथली कराते हैं। अब इसमें आपको करना ये है कि अपना स्कूल तो आप बना रहे हैं, आपको पूरे संकुल के सभी बच्चों का अधिगम स्तर का विश्लेषण करना होगा कि कौन सा बच्चा किस पोर्शन में वीक है। आकलन का आधार आप चाहे मिशन पहचान ले लीजिएगा, चाहे सेट 2 का डाटा। आपको जब ये पता चलेगा कि अमुक स्कूल का कक्षा 3 का गणित का बच्चा वीक है, वीक का मतलब यहाँ अधिगम स्तर उसके मानक के अनुरूप नहीं है, प्रेरणा लक्ष्य के अनुरूप उसके में अधिगम स्तर नहीं है, प्रेरणा सूची के अनुरूप उसमें कक्षा 3 के गणित के जो 14 पैरामीटर दिए गए हैं उसके में नहीं। तो आपका पहला धर्म ये बनेगा कि आप विषय विशेषज्ञ को ढूंढेंगे गणित के। वो कौन विषय विशेषज्ञ हैं? ARP। तो आपके गणित के जो ARP हैं, फिर आप संकुल जो शिक्षक संकुल है उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि गणित के ARP को ढूंढा जाए और उन्हें ये बताया जाए कि इस स्कूल में इस कक्षा के इतने बच्चों का गणित का अधिगम स्तर संतोषजनक नहीं।
फिर इनका दायित्व होगा संबंधित गणित विषय के ARP को कि ये सपोर्टिव सुपरविजन वहाँ देंगे, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण उस स्कूल को देंगे, वहाँ के स्टाफ से बात करेंगे, बच्चों कहाँ चूक कहाँ हो रही है, उस चूक को चिन्हित करके उसका निदान करें।